बड़ी खबर एक इस वक्त की ये है कि झारखंड में मैया योजना का असर नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है वो ये बता रहा है कि 47% महिलाएं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल हेमंत सोरेन ने ठीक चुनावी मौसम में 1000 रुपए से 1250 की लिमिट बढ़ाते हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे थे और इसी योजना का असर, अगर ये आंकड़ा कन्वर्ट होता है एग्जैक्ट पोल में, तो झारखंड में इस योजना का बड़ा असर माना जाएगा। 47% महिलाएं इंडिया के पक्ष में खड़ी हुई नजर आई। शीतल जी, बिल्कुल महिलाएं और पुरुष झारखंड में नंबर्स के हिसाब से तकरीबन बराबर थे और परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा रहा था। तकरीबन 5% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था पुरुषों के मुकाबले, यानी महिलाएं ज्यादा बाहर निकली और अब दिख रहा है कि 47% महिलाएं इंडिया के पक्ष में वोट डालती हुई नजर आ रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि बाकी किसी में भी ये डिटेल्स नहीं आए हैं जो डिटेल्स यहाँ आए हैं। और ये सूचना बता रही 12% का फर्क, यानी कल्पना सोरेन का व्यक्तित्व और उस योजना का, दोनों के असर ने इस चुनाव में, अगर ये नतीजा आता है तो मूलभूत काम किया है। इससे ये, चूंकि इसी सर्वेक्षण ने ये बात कही है और इस तरह से भी प्रतिशत दिया है सामने जो बाकी दूसरे लोगों ने नहीं दिया है, इसलिए अभी हमारे पास यही है समझने सोचने के लिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन अब 23 को देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं। विनोद जी, यानी कि अगर रूलिंग पार्टी, रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट जो है, उनकी योजनाओं का ज्यादा असर दिखता है क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो जाती है, पेनिट्रेट कर पाती है। प्रिसाइजली देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन शुरू किया कि हमारी गारंटी पुख्ता है और इंडिया की गारंटी पुख्ता नहीं है। हम अपनी गारंटी पे डिलीवर कर देते हैं। और सच्चाई ये है कि ये सच भी है कि कम से कम कर्नाटका का ये एग्जाम्पल है कि जहां पर गेहूं नहीं दिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो उतना चाहते थे वो बांटने के लिए, और वहाँ पर वो मुस्तैदी से अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रॉमिस। और ये बातचीत भी हो रही है कि जो फ्री बस राइड्स हैं औरतों के लिए, उस पर थोड़ा सा वो अंकुश लगाना चाहते हैं। तो ये जो स्लोगन बीजेपी ने शुरू किया, वो एडवांटेज रूलिंग पार्टी के पास होता है क्योंकि उसके पास धन पे कंट्रोल होता है, पर्स स्ट्रिंग्स कंट्रोल करते हैं। एग्जीक्यूट करने की, योजनाओं को एग्जीक्यूट करने की जमीन पर पावर होती है। तो एकदम से पैसा वो चला जाता है, जो कि ये बात महाराष्ट्र में भी सुनी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लाडकी बहन, अगर ये लाडकी चलती बहन, है मैं तो महाराष्ट्र पर आऊंगी महाराष्ट्र पर। राजकिशोर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकिशोर, अब ये जो जिसे कैश फॉर वोट कहा गया, ये हेमंत सोरेन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है कि भाई मैया योजना 1000 रुपए देने की बात थी और उसको बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। 450 में सिलेंडर इंडिया गठबंधन ने दे दिया, एनडीए ने कहा था हम 500 में देंगे। यानी कि ये जो बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, ये प्रभावित कर रहा है चुनाव को। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं गर्मा जी। जो लाभार्थी वर्ग एक जो नया तैयार हुआ है, निश्चित तौर पर वो ये देखता है कि उसको किस बात से फायदा हो रहा है। वो सरकार कोई भी हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार भी हो सकती है, कांग्रेस नीति सरकार भी हो सकती है। ये जो आंकड़े हैं, चूंकि मैं अभी बस स्टूडियो में आया, मैंने अभी बस देखे हैं, तो अगर ये आंकड़े इस लिहाज से सही आ रहे हैं तो ये सच है। जो मेरी जो बातचीत वहां पर हुई थी, उस लिहाज से एक बात तो समझ में आ रही थी कि कल्पना सोरेन भी वहां पर एक फैक्टर थी, लेकिन नतीजे इस तरीके के होंगे, ये आंकड़े थोड़ा सा मुझे अभी सरप्राइज कर रहे हैं। हिस्टोरिकल होगा अगर ऐसा होता बिल्कुल, है, निश्चित तौर पर अगर ये होता है तो 2-3 इसके कारक होंगे। इसका कारक ये होगा कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी, उसको आप मानकर चलिए कि उसका भी वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर फायदा मिला होगा, एक सहानुभूति की लहर गई होगी। कल्पना सोरेन निश्चित तौर पर वहां पर एक फैक्टर बन रही थी, और मैया योजना का वहां पर जो निश्चित तौर पर, अब अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो मैया के बाद फिर दैया कौन करेगा पता नहीं, लेकिन ये तो मतलब लग रहा है कि ठीक ठाक चीजें हो रही हैं। पर हाँ, ये सच है कि लोग ये जरूर देख रहे हैं कि उसको फायदा क्या पहुंचा। लेकिन एक बात मैं गरिमा जी फिर आपसे कहूंगा, ये जो आंकड़े अभी हैं, अभी मुझे सरप्राइज कर रहे हैं। मैं सरप्राइज कर रहा हूं, मैंने ये पहले ही अपने दर्शकों से कह दिया। जितने भी दर्शक इस वक्त भी मुझे देख रहे हैं, न्यूज़ 24 देख रहे हैं, हमारा महा एग्जिट पोल देख रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ में ये बता दूं कि ये सिर्फ एक बौद्धिक चर्चा जैसा मान लीजिए। एग्जैक्ट पोल अभी 23 नवंबर को आएंगे और ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, मैं अपने दर्शकों से कह दूं ये बात। लेकिन शीतल जी,
अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स झारखंड में ये कमाल कर सकती हैं तो महाराष्ट्र में भी तो कर सकती हैं भाई। लाड़की बिल्कुल बहन करेंगे, योजना बिल्कुल करेंगे। और इसको बिल्कुल इलेक्शन से पहले बहुत सीरियसली इंप्लीमेंट किया गया है। तो अगर यहाँ कमाल दिख रहा है तो ये भी देखना, एक्सिस माई इंडिया के पेज पे ही देखना होगा कि वो महाराष्ट्र में ये क्या कर रही है योजना। जरूर अब इसने एक शंका पैदा कर दी है कि ये कमाल महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिलेगा। अभी एक्सेस माई इंडिया का महाराष्ट्र का पोल आना बाकी है जी। अभी हमारे पास मैट्रिक्स का जो डेटा है उसके हिसाब से, राजकिशोर जी जरा इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिए। एनडीए की सरकार वापसी कर रही है महाराष्ट्र में, 150 से 170 का डेटा है अभी मैट्रिक्स के हिसाब से। देखिए वहां पर मुकाबला गरिमा जी बहुत कड़ा था। महाविकास अघाड़ी जिस तरीके से बहुत आगे दिखाई पड़ रही थी शुरुआत से ही, ऐसा लग रहा था कि जब हरियाणा के चुनाव नतीजे आए उसके बाद परसेप्शन बदला, वहां के वोटरों का मन बदला ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो तमाम जो आकलन करने वाले लोग हैं उनका परसेप्शन बदला और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उत्साह की लहर आई। इसके बाद जिस तरीके से